हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे तुम्हारे क्लास 10th की जो पोएम है ए टाइगर इन द जू। इस पोएम में तुम देख सकते हो लेस्ली नोरिस का लिखा हुआ है। इस पोएम में क्या किया है, पूरी तरह से कंट्रास्ट दिखाया गया है। किस चीज का ना, ए टाइगर इन ए जंगल एंड ए टाइगर इन ए जू के व्हेन इट इज कन्फाइंड इन ए जू, तो हाउ मच पेनफुल इट इज फॉर द टाइगर, उसके लिए कितना तकलीफदेही है। ये जो साइकोलॉजी, इट इज पूरी तरह से साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। उसकी जो मेंटल कंडीशन है, वो मेंटल कंडीशन यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया गया है। और हमें ये मतलब अकॉर्डिंग टू द, ये जो यहाँ पे पूरी तरह से अपील किया गया लोगों से कि इस तरह से टाइगर को कन्फाइन करके उसके एक्चुअल जो वो रियलिटी में जो है उसको मार ना दिया जाए। वो खत्म हो जा रहा है, उस मतलब उसकी जो एक्चुअल डील है, वो चाहते हैं कि फ्रीडम, ही वांट्स टू स्टॉक इन जंगल नॉट इन जू। चलो डायरेक्टली ये ना करके तो तुम कह सकते हो ये एक तरह से प्रोटेस्ट है, ठीक है, इस चीज के ऊपर, इस चीज का विरोध कर किया जा रहा है। लेस्ली नोरिस जो है इस चीज का पूरी तरह से विरोध किया है कि एक टाइगर को जू में कन्फाइंड नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं। ही स्टॉक्स, पोएम स्टार्ट कहां से हो रहा है तुम देख सकते हो। ये जो फर्स्ट एंजा है, फर्स्ट एंजा में पोएट यहाँ पे जो लेस्ली नोरिस है वो क्या करे, और तुम कह सकते हो द स्पीकर बोल सकते हो, वो एक जू में उस टाइगर को देख रहे होते हैं, ठीक है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो स्टॉक्स का ही का मतलब यहाँ पे कौन है, द टाइगर। स्टॉक्स की मीन्स, स्टॉक्स का मतलब है तुम्हारा मान लो जैसे वॉकिंग करना, मूविंग स्लोली बट इन ए थ्रेटनिंगली, मूविंग स्लोली, धीरे धीरे से वॉक करना, बट क्वाइटली एंड स्लोली, धीरे से, बहुत ही हल्के से धीरे से वॉक करना। जैसे हम सब कभी कभी क्या करते हैं, हाथ पीछे की तरफ करके मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इसको कहते हैं स्टॉक्स। तो ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब है ब्राइट, विविड मीन्स ब्राइट। तुम अपने बुक में नोट लेते रहे ना, ठीक है, ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। तो इन इट विविड स्ट्राइप्स, तो उसकी जो कलरफुल, ठीक है, ब्राइट स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स क्या है ना, उसके शरीर के जो जो मार्क्स, ठीक है, जैसे टाइगर की मार्क्स होता है ना, लंबे लंबे से दाग होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्राइप्स। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहे हैं ना, द फ्यू स्टेप्स, ज्यादा बड़ा नहीं है ये केज छोटा सा केज है, और कितने कुछ ही स्टेप्स का है ये, ऑफ हिज केज। तो उस केज के अंदर ये टाइगर क्या कर रहे हैं ना, स्टॉक्स कर रहा है। स्टॉक्स मतलब मूव कर रहा है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, ठीक है, साइलेंटली, चुप धीरे से वो मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, देखो ऑन पैड्स, पैड्स क्या होता है ना, जो मसल होता है, ठीक है, अंडर द पॉ, उसके पैर के नीचे जो मसल होता है उसको कहते हैं पैड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे बिल्ली के हो गए, तुम्हारे टाइगर के हो गए, उसके पैर के नीचे इस पैड्स की वजह से उसके चलने का कोई आवाज नहीं आता है, ठीक है। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, एंड ऐसा क्या कैसा है ना, इट्स स्मूथ एंड, स्मूथ बोल सकते हो, साथ में जो है सॉफ्ट बोल सकते हो, किस तरह के, क्वाइट, और साथ में जो है इट कुड नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ये कोई साउंड क्रिएट नहीं कर रहा था, ये एकदम साइलेंटली मूव कर रहे थे। मतलब बाकी बाहर बाहर जितने भी लोग उसको देख रहे हैं वो कोई साउंड नहीं पा रहे उसके पैर के चलने का। तो इससे वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, और साथ में क्या है, इन इज क्वाइट रेज, मतलब जो रेज, रेज का मतलब क्या है ना, एंगर। तो यहाँ इन हिज क्वाइट रेज, वो रेज कैसा है, मतलब एंगर किस तरह का ना, साइलेंट। देखो क्वाइट एकदम पूरी तरह से शांत, मतलब उसको पता चल गया कि यहाँ पे रेज दिखा के कोई फायदा नहीं है, मतलब हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो केज के पीछे है, तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो किसी, उसकी जो एक्चुअल ताकत है वो खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से, उसको कन्फाइंड करके। तो इसीलिए उसके अंदर जो गुस्सा है वो फूट रहा है अंदर से गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा को बाहर अब दिखा के कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए वो जो है उसकी गुस्सा जो पूरी तरह से अंदर ही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्वाइट रेज, इन इज क्वाइट रेज। तो पूरा 4 लाइन के समराइज क्या होता है ना, द टाइगर क्या कर रहे हैं ना, स्टॉक्स कर रहे हैं विथ हिज, उसकी जो बॉडी की जो ब्राइट स्ट्राइप्स है, उस स्ट्राइप्स तो टाइगर के है ही, तो उस तरह से वॉक कर रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स, उसके जो कुछ स्टेप्स केज के हैं, वो उस कुछ स्टेप्स में वो वॉकिंग कर रहे हैं। कैसे कि उसके पैर के ऊपर जो पैड्स है, उस पैर के जो तलवे नीचे के हिस्से में जो पैड्स है, उस पैड्स के ऊपर से चलते हुए एकदम पूरी तरह से वेलवेट क्वाइट में साइलेंटली चल रहे हैं। और किससे, इन इज क्वाइट रेज, और उसके अंदर क्या है ना, एक क्वाइट रेज, एक शांत लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा।
लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गया पहला स्टैंजा। पहला स्टैंजा में तुम देख सकते हो, इसकी राइम स्कीम को देख लेते हैं। देखो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स के बाद है केज, तो स्ट्राइप्स को तुम ए लिख दो, केज को तुम बी लिखो। फिर देखो क्वाइट, देखो इन दोनों से नहीं मैच कर रहा है, स्ट्राइप्स केज क्वाइट अलग अलग है, तो ए बी सी। लेकिन लास्ट लाइन में देखो रेज एंड केज बोथ आर मैच्ड, है ना। तो इसमें क्या दिए थे, बी दिए थे केज में, तो केज में भी बी होगा, रेज में भी होगा। तो राइम स्कीम कैसा आया ना, ए बी सी बी। ए स्ट्राइप्स में होगा ए, इस फर्स्ट लाइन ए, सेकेंड लाइन होगा बी, थर्ड लाइन होगा तुम्हारा सी, और फोर्थ लाइन बी, मतलब ए बी सी बी। समझ में आया राइम स्कीम कैसे बनाया जाता है। अब देखो आगे देखते हैं। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो। लार्किंग क्या मतलब होता है, हाइडिंग। देखो यहाँ पे मैंने भी नोट किया है, राइट, लार्किंग मीन्स हाइडिंग। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। देखो शैडो क्या होता है ना, शैडो मीन्स तुम कह सकते हो यहाँ पे जो पेड़ की जो पीछे जो छुप जाना, ठीक है, पेड़ के पीछे छुपे रहना। ही शुड बी हाइडिंग इन शैडो। इन शैडो का मतलब यहाँ पे द शैडो ऑफ ट्रीज, और तुम बुशेस कह सकते हो, जो भी चीजें है, बड़ी बड़ी झाड़ियां है वहां पे, उस झाड़ियों में वो छुपे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अब बताया जा रहा है हम सबको, लेस्ली नोरिस हम सबको बता रहे हैं कि अगर इफ द tiger is not in cage, then what would happen? If the tiger was not in cage, then what would happen? अगर ये टाइगर जू में नहीं होता तब क्या होता, तब ये जंगल पे रहते। तो इस टाइम वो क्या कर रहे होते, ही शुड बी लार्किंग। लार्किंग का मतलब है हाइडिंग, अपने बुक में नोट कर लो। लार्किंग मीन्स हाइडिंग। कहाँ पे हाइड करते हैं ना, इन शैडो। शैडो मीन्स जो पेड़ पौधे के पीछे, या फिर जंगल में ऐसे बहुत सारी जगह है जिसकी छाव में वो छुपे रहते हैं। किस लिए छुपते हैं, शिकार करने के लिए, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब लिखो मूविंग, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते होना, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास क्या होता है, देखो ये सबसे खतरनाक जगह होता है, मतलब टाइगर के छुपने की सबसे बेस्ट जगह होता है लॉन्ग ग्रास। जो सुंदरबन के किनारे पे बहुत सारे ऐसे लॉन्ग ग्रासेस है, जिस जहाँ पे क्या होता है ना, टाइगर ज्यादा तक छुपे रहते हैं और पता तक नहीं चलता है लोगों को कि वहां पे छुपे हुए हैं, इस तरह से जो है। तो लॉन्ग ग्रासेस में लंबे लंबे से ग्रासेस है, वहां पे क्या करते हैं, ये छुपे रहते हैं और क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते रहते हैं, उसके अंदर से मूव करते रहते हैं, एक धीरे 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 मूव करते रहते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है वो मूव कर रहे हैं। स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ, मूविंग स्लोली, ठीक है, और मूविंग साइलेंटली। कहाँ पे ये मूव कहाँ पे करते हैं, नियर द वाटर होल, और कहाँ पे ना, वाटर होल के पास। वाटर होल का मतलब कुछ नहीं है, इट इज द सोर्स ऑफ वाटर, जहां पे वाटर का सोर्स हो, समझ में ना। जैसे पूल, होल मीन्स वाटर पूल, और तुम कह सकते हो जहां पे वाटर का सोर्स है, वाटर की सोर्स है, तो उस वाटर की सोर्स जहां पे पानी की, जहां पे पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे कौन आएंगे, नियर द वाटर होल, मतलब द टाइगर शुड बी लार्किंग इन शैडो एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। कहाँ पे, नियर द वाटर होल। कहाँ पे वो ऐसे करते हैं ना, वाटर होल के पास, जहां पे पानी की सोर्स है, द सोर्स ऑफ वाटर, और होल का मतलब तो वैसे पूल है यहाँ पे, तो वाटर पूल के पास, जहां पे वेयर का मतलब क्या, जहां पे ये वाटर होल जहां पे है, ठीक है, पानी की जहां पे सोर्स है, वेयर मतलब इस वाटर होल के पास। प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर का मतलब क्या है, प्लम्प डियर तो देखो, प्लम्प होता है एक जो फैट, ठीक है, प्लम्प, और तुम कह सकते हो हेल्दी डियर, जो मतलब अच्छा खासा मोटे मोटे डियर्स जो है वहां पे आएंगे, मतलब जिसको एक बार पकड़ लिया ना तो बढ़िया से एक दिन खाना बन जाएगा, एकदम बड़ा मौज से खाएंगे। तो उस जगह पे वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से वो प्लम्प डियर क्या करते हैं, मूव करते हैं, पास करते हैं। पास क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे पानी पीने आता है, पानी पीने के तो एक हिरन तो थोड़ी ना आएंगे, ये तो बहुत सारे हिरन आते हैं वहां पे, पानी पीते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। तो ये जो मूव करते हैं वहां पे, प्लम्प डियर पास करते हैं, तो उस जगह ये छुपे रहते हैं इस टाइम, अगर वो केज में बंद ना होता। या फिर और क्या कर सकते थे, सेकंड लाइन पे की, सेकंड लाइन का भी ये देख लो, शैडो ग्रास, तो ए बी होल सी पास। देखो ग्रास एंड पास बोथ आर मैच्ड, मतलब तुम ग्रास को बी लगाए हो तो फोर्थ लाइन को भी बी लगाओगे, क्योंकि तो राइम स्कीम कैसा हो गया,
A B C B, मतलब स्टैंजा 1 और 2 का सेम सेम है एकदम, A B C B। चलो थर्ड लाइन पे देखते हैं। तो वो क्या कहाँ छुपे रहते हैं ना, वाटर होल के पास, जहां पे वो टाइगर सॉरी टाइगर जो है वेट करते हैं किसके लिए ना, प्लांट डियर के लिए, किस लिए ना, हंटिंग के लिए। ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेस, और क्या करते हैं स्नारिंग अराउंड, स्नारिंग का मतलब होता है मेकिंग ए लाउड साउंड, ठीक है, और मेकिंग फियरफुल साउंड। ही शुड बी, और क्या कर सकते थे ना, ये जो टाइगर है, ही का मतलब बार बार यहाँ पे टाइगर को बताया जा रहा है, ठीक है। टाइगर जो है वो यहाँ पे अगर बंद ना होता, इफ इट वॉज नॉट बीइंग केज्ड, अगर वो केज नहीं होता, अगर यहाँ पे पिंजरे में बंद नहीं होता, तो क्या कर सकते थे, वो स्नार्लिंग करते। स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पे, स्नार्लिंग का मतलब तुम लिख लो कि टू मेक एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, टू मेक एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, वो गुस्से वाला साउंड क्रिएट करते, ठीक है, मतलब दहाड़ते एक्चुअली, जो रोलिंग करते। कहां से, अराउंड हाउसेस, घर के हाउसेस के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, और कहा ना, जंगल के किनारे पे, एट द जंगल्स एज। और ऐसा हो सकता है ना, उसकी जो दहाड़ है, इट विड क्या बोलते हैं, ये पूरा गूंजता घर के चारों ओर लोगों के, जब वो जंगल के किनारे से दहाड़ते। एट द जंगल्स एज, एज क्या होता है, एज होता है किनारा, ठीक है, एट द साइड ऑफ द जंगल, मतलब जंगल से बाहर आके किनारे से वो दहाड़ेंगे ना, तो इवन विलेजर्स जो है उसके हाउसेस के चारों चारों ओर वो दहाड़ जो है गूंजेगा। और साथ में तुम ऐसा नहीं कि वो गांव में घुस के एकदम सबके घर के चारों ओर दहाड़ते फिरेंगे, नो, यहाँ पे जो है वो जंगल के किनारे पे ऐसे दहाड़ेंगे कि द साउंड विल रोम्ड अराउंड द विलेज, और तुम कह सकते हो हर किसी के घर के चारों ओर जो है गूंजेंगे। तो ही शुड बी स्नारिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, तो जंगल के किनारे से वो दहाड़ेंगे। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग क्या होता है, बैरिंग का मतलब सोइंग, जैसे दांत दिखाना, दांत, ठीक है, मतलब जैसे ही दांत है। फैंग्स क्या होता है, जो सामने के, जो हम सबके जो कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ, तो उसके जानवर के क्या होता है ना, कुछ कुछ जानवर जो दोज हु आर फिरोसियस एनिमल जस्ट लाइक टाइगर्स, लायन, इन सब के क्या होता है, दांत जो है वो सामने के दो दांत जो है बहुत बड़े होते हैं ना, एकदम से गाड़ देंगे। तो बैरिंग इज व्हाइट फैंग्स, तो अपने जो व्हाइट फैंग्स है वो निकाल के, सो करके, हिज क्लॉज, उसके जो पंजे के जो क्लॉ है वो सो करके, टेरराइजिंग द विलेज, क्या करते, विलेजर्स को जो है, विलेज को, पूरा विलेज को टेरराइज कर देते, मतलब मेक पीपल एफ्रेड, लोगों को डरा देते, ठीक है। लेकिन अब देखो फोर्थ स्टैंजा में फिर से जो है उसी जगह पे वापस आ रहा है, मतलब केज में। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो लॉक्ड है किसमें, नहीं, कंक्रीट सेल में। कंक्रीट देखो, सेल का मतलब क्या है, ए स्मॉल केज बोल सकते हो, ठीक है, ए वेरी स्मॉल अनप्लेजेंट केज जिसको कहा जाता है। और इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, जैसे सीट सीमेंट इन सब से बना हुआ है, और सामने जो है बार्स है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो ताकत अब कहाँ पे है, बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स मतलब मान लो कि अगर देखो मेरा वीडियो यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन पे देख रहा है, अगर सामने बार होता, अगर मैं जेल में बंद होता तो क्या होता, सामने बार होता तो मैं उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पाता। तो इसको कह रहे हैं कि बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो उस बार्स के, लंबे लंबे जो लोहे के रॉड है उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहे हैं, बस उस केज के लंबाई को बस इधर से उधर स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग का मतलब पहले ही बताया कि मूविंग स्लोली, और लेकिन मूविंग स्लोली बट स्टीडली, ठीक है, एकदम से गंभीर होके मूव करना। और साथ में इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मतलब देखो जंगल में, अगर जंगल के शेर को देखोगे, वैसे मैंने भी नहीं देखा, टीवी में देखा हूँ, सुना हूँ, तो इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स सामने है, वो विजिटर्स अगर वो जंगल में होता तो क्या सामने रह पाता, नहीं रह पाता। वो विजिटर्स वहां से कई मीलों तक भागते, पूरा विलेजर्स भाग जाते सबके सब, लेकिन यहाँ पे उसके सामने से देख रहे हैं। लेकिन और जंगल में होता तो उसको दहाड़ के वहीं पे मार देते, लेकिन यहाँ पे वो उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, मतलब उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, मतलब जान चुके हैं कि इट्स यूजलेस टू लुक एट देम, तो इसीलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और है कि इट इज द वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, द टाइगर्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अबाउट हिज कंडीशन, उसकी जो कंडीशन दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, उसकी जो कंडीशन ह्यूमन बींग्स की वजह से क्रिएट किया गया, ये इग्नोर करके, विजिटर्स को इग्नोर करके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली उसके काम का।
चलो देखो आगे देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो क्या है, सुनते हैं लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स है